सच बता मेरी लाल। सोई ध्रुव ने मैया के गले में बाहें डाली और कहने लगा, मां हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे थे। पिता ने मुझे गोद में उठा लिया, मौसी ने उठा के जमीन पर पटक दिया। कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। अगर भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता, तब इस गोदी में बैठने के लायक था। और ध्रुव कहने लगे, मां मुझे मौसी का दुख नहीं है, दुख मुझे इस बात का है कि मौसी हमें मारती रही और पिताजी नहीं बोले। मेरे प्यारे भक्तों, आज उस मैया के हृदय विदीर्ण हो गया। ध्रुव को गोद में लेकर के चूम करके बोली, बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा। देखो आजकल की कोई औरत होती तो ईंट लेके खोपड़ी फोड़ने को चल देती कि मेरे बेटे पे हाथ उठाया, लेकिन कह रही है बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा। हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागी। बेटा ध्रुव जिन्हें तुम अपना पिता समझते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। तो ध्रुव कहने लगे, फिर मेरे पिता कौन है? मैया बोली, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और वो तेरे पिता नहीं, सारे जीवों के पिता हैं। जब बाप की गोदी में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद में अगर तू बैठ गया तो 84 के चक्कर से बच जाएगा। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, मैया तो मेरे राम है कहां? मैया बोली, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, सियाना हो जाओ। मैं तो सियाना हो गया। अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। मां तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो। मां कहने लगी, बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव में शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। ध्रुव कहने लगे, मैया हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, बाघ की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, और हिरण की खाल योगी यति के मन भाई है। गेड़ा की खाल मम्मा मामी ढाल में लगाई जाए, शावर की खाल से म्यान सजबाई है। रोई रोई की बोले ध्रुव, राम बिन न मेरो कोई, जब मानुष की खाल का उकामे न आए। देखिए लोग, और ये बिल्कुल सच है। ध्रुव कह रहे हमारे मांस से कौ जानवर का पेट भर जाएगा तो मैं धन्य हो गया। इसीलिए भैया रूपलाल, हर भर साफण जीवना पर स्वार्थ है समाए, दादू मरनो बां भलो जहां पशपक्षी खाए। जीवन तो सफल जाई में है, भगवान को भजन करो तो जब शरीर ते जितनो परोपकार कर पा, दूसरे को सुख दे पाओ उतनो देव। और मरो तो कहां मरो, जब परिवार में न मरियो जौर सुन लो ध्यान से। ऐसी जगह पे मरियो जब कोई न होए, जब शरीर को पशपक्षी खा जाए, जब भंडारू हो जाए। परिवार में न मरियो। देवेंद्र लला परिवार में चैन तो मन तो नहीं देते हैं, प्राण ने कर रहे हो। लला झकझोर के पूछ रहे हो, बैंक वाली किताब कहां धरे जाते हिचकी आए रही, और लला झकझोर के पूछ रहे हो, ब्याज वाली कापी कहां। और जो कहूं घूमट वाली आई, मर तो प्राण कड़त में।
अरे दैया हमने तो आंखें ते देखो लोग छाती में खोपड़ी बजी के हाय राजा सोई बजियो बाजा। ध्यान रखो। और एक बात और बताऊं, जे बच्चा जो सियाने हुए तो पैसा और मत रखियो अपने पास, क्योंकि हमने देखो है पैसा बालन की मत खाल खिंचते, गरीब मत बड़े आनंद की मौत, गरीब की मौत बहुत अच्छी हो तो पैसा बालन की। हाँ मैंने एक भजन लिखा, पैसा बालन में भारी देखी ताके पास जितना पैसा उतनी भारी लग रही है। कोई आए मांगे बीज, कोई आए मांगे खाद। गुलशन कुमार जाको न दे स्वत बहुत भारी निस होई, और देखे जा पे मांगो बुहि दुश्मन होई। काउली चैन नाय अनुभव दुभव। पैसा बालन में भारी देखिए मैंने उपाधि, जाके पास जितना पैसा उतनी भारी लग रही ब्याज। कोई आए मांगे बीज, कोई आए मांगे खाद। जाके न जाए देव ना तक भोने में गांठे, और देखे मांगो सोई दुश्मन। अरे पैसा, ये पैसा जो है कितना दुखदाई। पैसा बालन के हमने नाकान के देखे, भाला और चाकू के पेट फटे देखे। पैसा बालन के हमने नामों निशान मिटे देखे। एक बात और बताऊं लला गुलशन, पैसा वाले को नींद आए एकदम झट। कोई खटिया खेत में खींच के बिछाए चट, और पटरन पे देखे आधार में चित्त पर। इन पैसा बालन की मौत खोपड़ी पर। पैसा बालन के हमने नाक कान कटे देखे बेटा सुशीला, भाला और चाकू के पेट फटे देखे। अब बिना पैसा वाले को नींद कितनी सुंदर आते। घर में देखो पटरन पे चित्त पट डरे, खेत में खटिया बिछाई ले, और न पैसा वाले नींद और नहीं आते। जोर बताऊं तुम्हें, नींद नहीं आए सारी रात खाटो करे, और खटको ने को हो जाए तो द्वारे को दौड़ो करे, और कबहू कब उठ उठ के लोन तेरी तोड़ो करे। और बता दूं तुम्हें देवेंद्र भैया, पैसा बालन के द्वार, पैसा बालन के द्वार सोए को धर्म नाय। कानन सुनी नहीं कह रहे आधार ले जब। तब डाकू थे छबराम, और जब कुसमाराम सियाराम सुनार बहुत पैसे वाले हमारे पास आए। सेठ जी वो बोलेगा आज मंदिर में कीर्तन है, गाड़ी पठे चले आइयो। हम चले, गाड़ी भेजी कीर्तन करो। 12 बजे लो कीर्तन भाव। हमने कही सेठ जी हमें छोड़ो। सियाराम सुनार बोलेगा भैया बिस्तर लगा देते हैं, सवेरे जाइयो। लेट यारे दैया रात में छबराम चढ़ बैठे। सियाराम सुनार पे पंजो डालो करियो, सेठ भाजी आई सेठियों ने करियो। द्वार पे पड़ो आधार तो पकड़ियो। नेताजी ने खटिया में लात मारी, कौन? एकदम उठ के बैठे। छबराम को देख के पेशाब तो निकलियो, मन में ले जाने आधार आज मरियो। डाकुअन को देख के होश तो बिगड़ियो। छबराम बोले कौन है तू? नौकर है? हम नहीं साहब मेरा नाम आधार बाबा है। आधार बाबा
तुम बोई है, तेरी कैस्टिंग चलती? हमने कि हाँ। तू तो यादव है? हमने कि हाँ। यहाँ क्यों आया? हम जब मंदिर में कीर्तन भाव सब लोग चले गए तो सेठ जी ने कही कि तुम यहीं पर रहो, तो हम लेट गए। नेताजी बोले और लोगों खटिया पे तो उठ के भागे, गली में 3 पटके लगे। परेशान याद रखना भाई। आज ध्रुव ने कहा मां मुझे आज्ञा दो। मैया समझ गई घर में भूख मर जाएगा, जंगल में कोई जानवर खा जाएगा। राम नाम पे अपने बेटे को छोड़ दिया, आज्ञा दे दी। ध्रुव मैया के पैर छू करके चले हैं। राजा को पता लगा, राजा ने उसको बड़े लोभ देकर के लौटाने की कोशिश की। राज तक देने के लिए घोषणा कर दी, लेकिन ध्रुव नहीं लौटा। समझो लोगों, ये लगन, ये विश्वास से आशा जीव को परमात्मा तक पहुंचाती। बेटा गुलशन, जो भगवान के लिए दीवाना हो जाता है, तो जिस तरह से पतंगा दीपक पे परवाना हो जाता है, दीवाना हो जाता है, इसी तरह से प्रभु भी अब से गोद में ले लेते हैं। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, इन दुनिया वालों से प्यार मत करना। प्यार करना तो परमात्मा से। दुनिया वाले प्यार का मूल्य दे ही नहीं सकते। याद रखिए भाइयों, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा। मेरे शेर को सुनो, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना सोच समझ के होशो हवास में, इन परदेशियों दिल का लगाना नहीं अच्छा। एक गीत सुनाए, दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार मिलाना नहीं अच्छा, और चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना सोच समझ के होशो हवास में, इन परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। जय हो गुरुदेव, धन्य तुम्हारी। इसीलिए कह रहा हूं, जब गोकुल की गुजरिया पानी भर के चली, कन्हैया ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, तो क्या बोली?